अरे दीदी, 6 कमरे! आप और जीजा के अलावा सिर्फ शाम और उसकी बहू ही तो हैं। फिर क्या करेंगे इतने कमरों का? क्या किराएदार रखने का इरादा है? कहते हुए रमा मुस्कुराई। ऐसे भी ननद का ये खूबसूरत घर उसे भाया कहाँ था। आज तक अपने घर पर बहुत गुमान था। आज अपने घर से भी सुंदर और आलीशान घर देख जलन से थोड़ी कड़वी सी हो गई थी रमा। भाभी की बात सुन राबिया मुस्कुराई और फिर बोली, भाभी, मेरी 2 और बेटियां भी तो हैं। जे उनका भी तो घर है। क्या हुआ कि उन्हें ब्याह दिया? फिर भी उन दोनों के लिए भी उनके कमरे बनवाए हैं। आइए दिखाती हूँ। कहते हुए उनका हाथ थाम लिया और ले गई बेटियों के कमरे में। बेटियों के बचपन से लेकर बड़े होने तक की सारी यादों को समेट कर सजा दिया था कमरे में। भाभी, कल दोनों बेटियां आ रही हैं। मैं बहुत खुश हूँ ये सोचकर कि दोनों अपने कमरे को देखकर कितना खुश होंगी। बड़े आराम, बिना ये पूछे कि भाभी कहाँ सो जाऊं। आराम से जब तक मन होगा अपने कमरे में रहेंगी, ना ही बहू को अपने कमरा देना होगा उन्हें। राबिया की बात सुन रमा की आंखें झुक गई। फिर खुद को संभालते हुए बोली, ठीक है दीदी, चलती हूँ। अब तो गृह प्रवेश के दिन ही आऊंगी। उस दिन अब सबसे मुलाकात होगी। हाँ भाभी, भाई को कहना अगर सामने मिले तो आज शाम आ जाए। कुछ बात करनी है गृह प्रवेश को लेकर। भाभी को दरवाजे तक विदा कर बाहर अपने खूबसूरत घर को देख आंखों में खुशी के आंसू छल छल से गए। लॉन में उतरती सीढ़ियों पर बैठ गई और जाने कैसी जादू की गलियों में भटकने लगी। 20 साल पहले अम्मा बाबूजी से मिलने मायके गई थी। दोनों बेटियां और बेटे के साथ भाई की शादी में आई थी। खूब भीड़ भाड़ में अम्मा बाबूजी के साथ समय कहाँ बिता पाई थी, सो गर्मी की छुट्टियों में बच्चों को लेकर आ गई। मायके के साथ में नई नई भाभी के साथ रहने का भी चाव था। घर में कुल 3 कमरे थे, एक अम्मा बाबूजी का, एक नई आई भाभी और भाई का, और बैठक खाना। हाँ, घर के बीचों बीच बड़ा सा आंगन। दिन तो खूब मस्ती में बीता, पूरे दिन आंगन और बरामदे में सभी के साथ। लेकिन रात होते ही कैसी कश्मकश सी मन में हुई। खाना पीना खाने के बाद बच्चों को नींद आने लगी तो ध्यान आया बच्चों को सुलाएं कहाँ। बैठक खाने में गांव के पंडित जी ने डेरा जमा रखा था। 2 दिन से उनका कोई रिश्तेदार बीमार था, सो आए थे देखने। आज राबिया हैरान सी थी कि ऐसा लगा जैसे किसी अनजाने के घर में आ गई थी। वो घर, वो आंगन जिसमें बचपन बीता, जिसे सजाने संवारने के लिए माँ के साथ कितने जतन कर रही थी, आज वही घर उसे परायापन का एहसास क्यों दिला रहा है। आंखों में आंसू आ गए। जाकर धीरे से भाई से पूछा, भाई, बच्चों को कहाँ सुला दूं? ये शब्द बड़े मुश्किल से निकले। ऐसे लग रहा था जैसे अभी गला फट जाएगा और अगर जोर से ना रोई तो। बस एक नजर भाई ने से मिलाया तो दोनों की आंखें झुक गई। अरे दीदी, कमरे में सुला दो, बच्चे को वहीं सो जाओ। मतलब तुम्हारे कमरे में ही? रमा, देखो बच्चों को नींद आ रही है, बिस्तर पर सुला दो ले जाकर। रमना रसोई से हाथ पहुँचते हुए, हाँ अभी अम्मा बाबूजी के कमरे में बिस्तर लगा दूं दीदी, और बस जरा सभी को भोजन खिला दूं। कहते हुए बेपरवाह सी हो चली गई। और रवि और राबिया ने एक दूसरे को देखा। फिर रवि उठ खड़ा हुआ, बच्चों को गोद में लेकर कमरे में सुला दिया और बहन का हाथ पकड़ के बोला, दीदी, उसके पास दिमाग ही नहीं है, छोड़ो, तुम यहीं सोओगी, मैं और रमा बाहर आंगन में सो लेंगे। भाई का हाथ पकड़कर राबिया बोली, मेरे पगले भैया, नई दुल्हन को बाहर सुलाओगे? बुद्धू कहीं का। मैं सच में अम्मा बाबूजी के कमरे में सो लूंगी। और हाँ, सच अच्छा है ना, उसी बहाने थोड़ा और नजदीक रह लूंगी। तू चाहे तो तीनों में से किसी एक बच्चे को सुला ले अपने पास, 2 के साथ मैं आराम से सो लूंगी। कहते हुए भाई का माथा सहला दिया राबिया ने। तब रवि ने दीदी का हाथ पकड़ते हुए कहा, दीदी, ऐसा क्यों होता है कि घर में बेटियों के नाम के कमरे नहीं होते? होने चाहिए। जिस घर में आपका बचपन बीता, वहाँ आपको पूछना पड़ रहा है कि आप कहाँ सोएंगी। कहते हुए भाई रवि के आंखों के कोर गीले हो गए और आंखें लाल। भाई को तो उस रात समझा दिया, लेकिन अपने मन में गांठ बंधा ली कि अब नहीं, इस रिवाज को बदलना ही होगा। अब मायके में बेटियों का स्थान रखना होगा। ब्याह का मतलब उनके अस्तित्व की समाप्ति तो नहीं है। अभी उन्हीं यादों में गिलहरे में भटकाव हो ही रहा था कि किसी ने कंधे पर हाथ रखा। शायद उस स्पर्श की तलाश भी कर रहा था राबिया का मन। भाई, तुम अभी इस दोपहर में? मैंने तो रमा से शाम के लिए बोला था। दीदी, पता नहीं क्यों लगा कि जैसे आप मुझे बुला रही हो। याद कर रही थी ना मुझे? सच कहना। हाँ भाई, बस तुम्हें ही याद कर रही थी। अच्छा, आ देख, मैंने तेरे मन की बात पूरी की है। कहते हुए बेटियों के कमरे में ले गई।
दोनों कमरे दिखाने के बाद पूछा, बोल अब तेरी शिकायत है कि मायके में बेटियों के लिए कमरे क्यों नहीं बनाए जाते? अब किसी से नहीं पूछना होगा कि भाभी मैं कहाँ रहूं। रवि और राविया दोनों की आंखों में आंसू थे। रवि राविया के गले लग गया, फिर बोला, दीदी आपको मायके में बहुत तकलीफ मिली, माफ कर दो हमें। काश पहले की पीढ़ियों ने भी बेटियों के लिए दिल के साथ घर में जगह बनाती। राबिया की आंखों में आंसू थे। भाई का सिर सहलाकर बोली, बूढ़ा होने चला है तू, अब कब तक ऐसे छोटे बच्चे सा रोएगा और मुझे रुलाएगा? चल उठ, बता क्या क्या करना होगा गृह प्रवेश के लिए और मेहमानों की लिस्ट लिख दे। कहते हुए भाई के साथ मुस्कुराती हुई घर के अंदर चली गई। तो कैसी लगी आपको ये शिक्षादायक कहानी? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे ऐसी ही एक अच्छी कहानी।